नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश और आज हम जिस इंडिकेटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इतने ज्यादा इंडिकेटर हैं और आप एक स्टॉक के ऊपर अगर बहुत ज्यादा इंडिकेटर लगा लेते हैं तो आपका दिमाग इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि आप उसमें एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल भी अप्रोच नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास जो स्टॉक मार्केट का जो पैटर्न है, जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है, आपको सिर्फ एक यही चीज दिमाग में रखनी है कि ये लोगों की सोच है। जो लोग सोचते हैं वो टेक्निकल इंडिकेटर पैरामीटर्स पैटर्न्स पे आ जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए कि जब भी आप मार्केट में एंटर करते हैं और कभी स्टॉक को अगर आप इंट्राडे परचेज कर रहे हैं तो 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक स्टॉक ऊपर नीचे जो हो रहा है वो है क्या। कभी आपके पास कैंडल स्टिक्स ऊपर जा रही हैं, कभी कैंडल स्टिक्स आपके पास नीचे जा रही हैं। ये सिर्फ लोगों की जो सोच है उसको सिर्फ एक पेस्ट कर दिया गया हुआ इंडिकेटर के फॉर्मेट में। ये अपने आप नहीं चलते हैं। ये जो इंडिकेटर है ये है सिर्फ सेलर और बायर चलाते हैं। हाँ, इनसे हमारे को जो हेल्प मिलती है वो आपको 20 और 30% जो है हमारे को टेक्निकल इंडिकेटर्स की जो हेल्प है वो आपको मिलती है। बाकी जो है वो स्ट्रेटजी जो है टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर, इंट्राडे के ऊपर, वो आज भी मैं आपको बता दूं कि 70% जो है वो आपका अपना ही सेटअप यूज करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक्स के ऊपर मेनली डिस्कस करेंगे वो है सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और देखिए, आपको अगर मैं इंडिकेटर यहाँ पे बता रहा हूं तो इंडिकेटर का ये बात जान लीजिए कि सिर्फ आपको उसके फॉर्मूलेज पे नहीं जाना है, वो कैसे करता है, क्यों करता है, आपने कोई एग्जाम थोड़ा देना है उसका। आपको तो सिर्फ ये समझना है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो कैसे काम करती है। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का किस हिसाब से काम करेगी। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, उसको मैंने 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे लगा दिया। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक जो अपना इंडिकेटर यूज करूंगा वो है मेरे पास स्टॉकेस्टिक्स। ठीक है, स्टॉकेस्टिक्स को मैं यहाँ पे लगा दूंगा और यहाँ पे अगर मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स के बारे में देखूं तो मैंने इसको ओवरबाउट 80 की जोन पे रखा है और ओवरसोल्ड आपके पास 20 की जोन पे रखा है। मतलब जब ओवरबाउट हो जाएगा तो मैं 80, जब भी इसकी पोजीशन आएगी तो इसको मैं ओवरबाउट हो जाएगा तो मेरे को सेल करना है, और जब 20 पे आ जाएगा तो हमारे पास बाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्टॉक का जो आपके पास डिस्प्ले है उसमें मैंने हैकनैशी मेथड लगा दिया है। जब भी कैंडलस्टिक का हम कोई पैटर्न लेते हैं तो हैकनैशी इसीलिए लिया जाता है कि जो भी नॉइस है उसको ये रिमूव करता है, और साथ में हमने स्टॉकेस्टिक्स इसके साथ इंप्लीमेंट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर जो इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ वो है आपके पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको कैसे अप्लाई करना है ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे, आपको सिंपल यहाँ पे स्टडीज पे जाना है और यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे ही आप मूविंग एवरेज टाइप करोगे तो यहाँ पे पीरियड आपने 5 डेज का लेना है, और आपके पास जो टाइप रहेगी इसकी एक्सपोनेंशियल रहेगी, और आपके पास ये जो है आपके पास इसका जो कलर है, हम यहाँ पे जो 5 डेज का है वो ब्लू कलर कर देंगे। ठीक है, ये मैंने 5 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लिया। अब फिर मैंने दोबारा मूविंग एवरेज पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं पीरियड 8 डे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आपके पास कलर जो होगा मैं ब्लू सेलेक्ट कर दूंगा और इसको डन कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं दोबारा स्टडीज में जाऊंगा, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 3 प्लेटफॉर्म्स पे लगाई जाती है, 5, 8 और 13 दिन। तो मैं यहाँ पे फिर से मूविंग एवरेज पे गया और जो पीरियड है वहां पे मैंने 13 डेज लिखा, और यहाँ पे कलर जो भी आपको अच्छा लगता है मैंने यहाँ पे रेड कलर कर लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको डन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा पैटर्न लग गया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लग गई है और स्टॉकेस्टिक्स के साथ मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ। 15 मिनट का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, कि कल जैसे ही मार्केट खुली थी तो वो 5% नीचे आ गया था। वो उसका गिरने का कारण सिर्फ यही रहा था कि एक न्यूज आई थी, न्यूज के कारण ये जो था स्टॉक गिर गया, और उसमें ये न्यूज आई थी कि इनके कुछ एसेट क्वालिटी कुछ खराब हो गई थी। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं स्टॉकेस्टिक्स के ऊपर बात करूंगा तो ये 80 के ऊपर था, तो ये ओवरबाउट जोन हो चुका हुआ था, बाउट जोन हो चुका होता तो यहाँ से इसको गिरना ही था। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो आप एक ब्लू लाइन सी देख रहे हैं ये आपके पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 5 डेज की। इसके नीचे जो ये पिंक सी लाइन देख रहे हैं ये है आपके पास, जैसे ये मैं यहाँ पे रखूंगा इसको, ये देखिए ये 5 डेज की है, सॉरी, और ये आपके पास 8 डेज की मूविंग एवरेज है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 8 डेज, और ये इससे नीचे है आपके पास 13 डेज। तो मतलब ये जो स्टॉक
हमेशा जो होगा 5, 8 और 13 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लेगेगा। जैसे जैसे डेज बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ही ये अपना प्लेटफॉर्म जो होगा मूविंग एवरेज का वो एक एक डेज आपके पास बढ़ा देगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक 5 डेज, 8 डेज और 13 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाई है। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब भी 5 डे, अब स्टॉक इसमें सिर्फ एक यहाँ पे बताता है कि स्टॉक कौन सी पोजीशन पे बढ़ेगा जब 5 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 8 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 13 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है बराबर चलेंगे। मतलब बराबर का मतलब ये नहीं है कि बराबर चलेंगी, मतलब सबसे पहले आपके पास 5 डेज ऊपर रहना चाहिए, फिर 8 डेज ऊपर रहना चाहिए और फिर 13 डेज ऊपर, उससे नीचे रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये ब्लू लाइन, पिंक लाइन और रेड लाइन आपके पास तीनों अपनी सीरियल ऑर्डर में चलेंगे, मतलब 5 दिन के बाद 8 दिन, 8 दिन के बाद 13 दिन, तो आपके पास स्टॉक में जो होगी एक बाइंग पोजीशन होगी, ठीक है। और जब भी अगर मान लीजिए कि ये रेड लाइन ऊपर आ गई सबसे नीचे और मिडिल में आपके पास ब्लू लाइन आ गई और सबसे नीचे आपके पास ब्लू लाइन आ गई, तो आपके पास स्टॉक जो होगा गिरेगा। तो देखिए जब जब आपके पास ब्लू लाइन 5 डेज की मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पिंक लाइन आपके पास 8 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 13 डेज की आपके पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो सबसे ऊपर रहेगी, तो इसका मतलब ये है आपके पास यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर जाके आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगानी है। तो 5 डेज, 8 डेज, 13 डेज, तो जब भी ये चार्ट जो आपको ऐसा दिखाएगा 5 डेज, 8 डेज और 13 डेज, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास स्टॉक्स में हमेशा बढ़ेगा। और जब भी आपके पास ये देखिए ब्लू लाइन जो होगी, ये देखिए जब भी ब्लू लाइन, चलिए ये तो एक न्यूज बेस के ऊपर आया था तभी ये स्टॉक नीचे गिरा। अब यहाँ पे देखिए जब भी आपके पास ये ब्लू लाइन नीचे आने की कोशिश करी, पिंक लाइन नीचे की आने की कोशिश करी, तो 5 डेज की जब भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे आएगी स्टॉक आपके पास गिरेगा, ठीक है। अब और एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए ब्लू लाइन ऊपर है, 5 डेज की पूरे है, नीचे आपके पास 8 डेज, 13 डेज आपके पास स्टॉक बिल्कुल चढ़ा, और जब ये नीचे की तरफ मुड़ी तो आपके पास स्टॉक की जो प्राइस है आपके पास जो भी बजाज फाइनेंस का स्टॉक के ऊपर मैं लगा रहा हूं, तो ये स्टॉक जो है हमेशा गिरा। तो सिर्फ ये आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपके, अब यहाँ पे देख लीजिए मैं आपको काफी ज्यादा एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। ब्लू लाइन ऊपर, पिंक नीचे और 13, तो जब भी ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ ही जाएगी आपके पास स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ही ये है। और आपके पास जब भी आपके पास रेड लाइन जो होगी आपके पास ऊपर होगी, पिंक लाइन नीचे होगी और ब्लू लाइन नीचे होगी, तब जब जब क्या होगा आपके पास स्टॉक जो होगा गिरेगा। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है बिल्कुल गिरता आ गया, ठीक है। अब ये गिरने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल इंडिकेटर्स को इतना एज्यूम्स करके चल पड़ते हैं कि सभी उसी चीज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल यही बोला कि टेक्निकल इंडिकेटर्स आप अपने इंट्राडे स्ट्रेटजी में बहुत कम लगाइए, क्योंकि होता क्या है कि जब आप टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंडेंसी कर दोगे ना, तो वो आपको एक्चुअल में प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी नहीं देंगे, आपको 80% अपना सेटअप लगाना है। अब मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही बोला कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो सिर्फ लोगों के दिमागों का जो चल रहा है वो उसके ऊपर पेस्ट करके दिखा देते हैं। मान लीजिए 1000 लोग इंट्राडे खेल रहे हैं, कुछ सेलिंग कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो 1000 में से 900 स्टॉक, 900 लोग सेल कर रहे हैं, तो आपके पास मार्केट नीचे जाएगी, और 100 लोग बाई कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी जो वेटेज है वो सेलिंग की ज्यादा है, तो आपके पास मार्केट नीचे गिर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिए कि देखो यहाँ पे आपके पास स्टॉक गिरा, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बताई जाती है कि देखिए जब भी आपके पास स्टॉकिस्टिक्स आपके पास 20 होगी, तो 20 का मतलब ये है कि आपके पास ओवरसोल्ड हो चुका हुआ है, ठीक है, स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे लोग क्या करने की पोजीशंस करेंगे, यहाँ पे अगर मेरे को जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ज्यादातर बताया है कि यहाँ पे अगर आपके पास स्टॉकिस्टिक्स जो है 20 शो कर रही है, तो यहाँ पे ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या इवन सभी ट्रेडर हैं जिन्होंने टेक्निकल पैरामीटर्स पढ़े, वो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉकिस्टिक्स तो मेरे को 20 बता रही है। तो हुआ क्या, फिर आपके पास स्टॉक नीचे गिर गया, ठीक है, आपके पास तो स्टॉक नीचे गिर गया, तो होना क्या चाहिए था कि अकॉर्डिंग टू टेक्निकल पैरामीटर्स तो देखिए यहाँ पे तो बढ़ना चाहिए था, बट ये तो बढ़ा ही नहीं, ठीक है। ये बस 20 से 30, 30 से फिर आपके पास 17, ठीक है, 17 के बाद आपके पास ये स्टॉक फिर ऊपर गया और नीचे गया। तो ये यहाँ पे बिल्कुल जो है अपनी
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग आपको ये सिंपल चीज बता रहा है कि आपके पास स्टॉक जो है वो नीचे ही गिर रहा है। तो यहाँ पे आप चाहे स्टॉकेस्टिक्स ले लीजिए, चाहे आप जो भी इंडिकेटर्स ले लीजिए, आपके पास ये इस तारीख को मतलब 11 मई को आपको ये जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस का 11 मई से लेके आपके पास 14 मई तक, फिर भी मैंने 15 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया, इस स्टॉक्स इन 3 दिनों के अंदर आपको जो टेक्निकल पैरामीटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सिग्नल की बाइंग की अपॉर्चुनिटी बताएंगे, बट एक्चुअल में स्टॉक्स क्या हो रहा था, आपके पास सेल ही हो रहा था। तो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि आपको ये पैटर्न जो है आपको हमेशा अपनी इंट्राडे स्ट्रेटजी में लगाना है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर कट था कि यहाँ पे कोई न्यूज आई, स्टॉक आपके पास नीचे गिरा, आपके पास नीचे गिरा 25 पे, बट हाँ कुछ टाइम के बाद आपके पास ये स्टॉक चढ़ा। तो ठीक है, जब ये आपके पास ब्लू लाइन ऊपर आई, पिंक आपके मीडियन में आई और रेड लाइन आपके नीचे आई, तो 5, 8, 13 दिन की जो एवरेज है उसके हिसाब से ये स्टॉक ऊपर बढ़ा। और जब यहाँ पे बढ़ गया तो ये क्या हुआ, ओवरसोल्ड हो गया, तो यहाँ से आप स्टॉक आपके पास नीचे गिरा। तो ये जो चीजें हैं कि जहां पे हमारे को टेक्निकल इंडिकेटर्स अलाउड करते हैं कि आप बाई करो और वो स्टॉक एक्चुअल में बढ़ता ही नहीं है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, आपको रीजन फाइंड करना है कि टेक्निकल पैरामीटर्स अलाउड टू अस कि बाई द स्टॉक्स, बट वो एक्चुअल में बढ़ता ही नहीं है। वो इसीलिए नहीं बढ़ता है कि उस स्टॉक का जो है पैटर्न है, या तो उस दिन आपके पास निफ्टी 50 जो है या तो वो डाउन है, या जो एनबीएफसी के स्टॉक्स हैं वो आपके पास नीचे गिर रहे हैं। तो सबसे ये सारी चीजें जो है आपको मैंने ऑलरेडी वीडियोस में पहले, अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने यही बताया कि इंट्राडे स्ट्रेटजी प्ले करने के लिए आपको 3 जो प्रोटोकॉल है वो हमेशा फॉलो करने चाहिए। कि अगर आप बजाज फाइनेंस या कोई मान लीजिए एक्सिस बैंक में खेल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले निफ्टी 50 की डायरेक्शन देखनी है कि निफ्टी 50 किस तरफ जा रहा है। अब निफ्टी 50 के अंदर निफ्टी प्राइवेट बैंक आता है, तो इंडेक्स की आपको पोजीशन देखनी है, और इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक आ रहा है उसकी क्या पोजीशन हो रही है। तो 3 में से कम 2 प्रोबेबिलिटी जो है ना वो आपस में मैच जब करेंगी तभी वो स्टॉक आपके पास बाय करेगा। अभी कभी कभी क्या देखा गया है कि निफ्टी आपके पास बहुत बढ़ रहा है, आपके पास स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो उस केस में आपने टेक्निकल इंडिकेटर्स का क्या यूज करना है। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स सिर्फ एक, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो एक पेस्टेड चार्ट पैटर्न है लोगों के माइंड के सेटअप्स का। तो इसको आप कम से कम इंडिकेटर यूज करिए और इसको कम से कम 30% अपनी इंट्राडे स्ट्रेटजीज में लगाइए, क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा इंडिकेटर्स नहीं है जो आपके पास बिल्कुल अलाउड सिग्नल देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपके पास एक साइट है investing.com, ठीक है, investing.com करके एक साइट है। यहाँ पे कभी कभी जब मतलब ट्रेडिंग होती थी, मान लीजिए कि अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने जैसे यहाँ पे टेक्निकल यहाँ पे मैं खोलूंगा, तो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है ना, आपको ये देखिए आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं यहाँ पे एकदम से लगाऊंगा, तो आपके पास ना, आपके पास ये जो होते हैं कि आपके पास 5 मिनट के लिए क्या सिग्नल आ रहे हैं, 13 मिनट के लिए क्या सिग्नल आ रहे हैं, 30 मिनट के लिए क्या सिग्नल आ रहे हैं, 1 घंटे के लिए क्या सिग्नल आ रहे हैं, 5 घंटे के लिए क्या सिग्नल आ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी हमको ये लगती है कि 5, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे के लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल बाई करते हैं, और जब हम बाई कर देते हैं उसके 10 मिनट बाद देखते हैं तो वही इंडिकेटर आपको स्ट्रॉन्ग सेल करने की बोध कर देते हैं, सेल करने को। तो कमी कहां पे रह जाती है, वो जो आपके पास investing.com आपको साइट बता रही है वो सिर्फ चार्ट के टेक्निकल्स के ऊपर ही चला हुआ है कि स्टॉक किस हिसाब से आपके पास बिहेव कर रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपके पास यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो देखिए अभी हम यहाँ पे टेक्निकल्स के ऊपर जाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर यहाँ पे ये देखिए, अब ये जब आप इसको देखेंगे कि यहाँ पे जी आपको आवरली क्या स्टेटस बता रहा है, 5 आवरली क्या दिखा रहा है, अगर मैं 30 मिनट पहले की देख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग सेल है, 15 मिनट के लिए मेरे पास क्या स्ट्रॉन्ग सेल है, 5 मिनट के लिए मेरे पास स्ट्रॉन्ग सेल है, बट यहाँ पे आप देखिए आवरली मेरे को बोल रहा है ये न्यूट्रल, 5 आवर्स के लिए बाद मेरे को ये बोल रहा है बाई।
ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, चाहे आप 15 मिनट के ऊपर पैटर्न चार्ट पैटर्न लगाइए, 30 मिनट के ऊपर चार्ट पैटर्न लगाइए, तो आपको तो इतने सारे इंडिकेटर पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। इस साइड के ऊपर तो आपको साफ साफ ही दिख जा रहा है कि अगर आप कोई भी स्टॉक्स ले रहे हैं, उसके 15 मिनट के अगर चार्ट पैटर्न लगा रहे हैं, तो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स में 6 बोल रहे हैं सेल और 1 आपको अलाउड कर रहा है। और मूविंग एवरेज में आपके पास जितनी मूविंग एवरेज है उसमें आपको 2 इंडिकेटर्स आपको बाई अलाउड कर रहे हैं, 10 आपके पास सेल कर रहे हैं। बट ये जो पैटर्न है ना आपके पास, ये 15 मिनट के लिए कुछ और दिखाएगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। ठीक है, आपको अगर मैं 15 मिनट में मेरे को बोल रहा है स्ट्रॉन्ग सेल, 30 मिनट के लिए स्ट्रॉन्ग सेल, आवरली के लिए आपके पास न्यूट्रल, 5 आवर्स के लिए मेरे को बाई करने की कोशिश बता रहा है, और डेली करने की, देखिए डेली के लिए मेरे को स्ट्रॉन्ग बाई बोलेगा, वीकली के लिए मेरे को और स्ट्रॉन्ग बाई बोलेगा, मंथली के लिए मेरे को और स्ट्रॉन्ग बाई बोलेगा। बट हम जो इंट्राडे खेलते हैं वो हम डेली भी कई लोग खेलते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कई लोग ज्यादातर वीकली भी खेलते हैं, कैश एंड कैरी में ज्यादातर वो खेलते हैं। तो ये जो पैटर्न है, इन पैटर्न्स का तो एक्चुअल में कैलकुलेशन के हिसाब से आपके पास ये देते हैं। बट आपको जो अपनी स्ट्रेटजी लगानी है वो सिंपल ये स्ट्रेटजी लगानी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी कहाँ जा रहा है, निफ्टी के अंदर उस स्टॉक का इंडेक्स कहाँ जा रहा है और स्टॉक कहाँ पे जा रहा है, उस हिसाब से आपको चार्ट में वो सारी चीजें जो है वो इंप्लीमेंट करनी है। तो ये सिंपल, इसका ज्यादा कोई फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको यही देखना है, जब 5, 8, 13 दिन की एवरेज टॉप पे रहेगी, मेरा स्टॉक जो होगा वो चलेगा। ठीक है, और जब ये स्टॉक आपके पास नीचे आएगा तो मेरे पास जो है वो आपके पास पोजीशन जो है वो नीचे आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किस हिसाब से मिलनी है, ये बहुत एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो ये अपने पोर्टफोलियो में आप इसकी इस हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं जब भी आप इंट्राडे खेलें। धन्यवाद।